करंट लायबिलिटी इंक्लूड, करंट लायबिलिटी कौन सी होती हैं? जो लेस देन 1 ईयर होती है। ठीक है, एक चीज़ तो पहले आप ये याद रखोगे, जो 1 साल से कम टाइम के लिए यूज़ होती हैं, लेस देन 1 ईयर, उन सबको करंट लायबिलिटीज़ बोलते हैं। ठीक है, लेस देन 1 ईयर का क्या मतलब है? जो कि 12 महीने की हो या साल के 365 दिन के अंदर अंदर आपको पे करनी होती हैं। आपके पास सिर्फ इतना ही टाइम है, 1 साल का या 12 महीने का या 365। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। ठीक है, तीनों टाइम याद होने चाहिए आपको। जो भी आपको पे करनी है उसे करंट लायबिलिटी बोलते हैं। तो देखिए, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल भी क्या होते हैं? जब आप उधार ले आते हो माल, क्रेडिटर्स जो भी हैं आपके या सप्लायर हैं जिनसे आप उधार माल ले आए हो, उनको आप प्रॉमिस करते हो कि मैं 3 महीने के अंदर आपको बिल की पेमेंट दे दूंगा, जिसे आप बिल्स पेबल कहते हो। क्रेडिटर्स, जिनसे भी आप उधार माल लाए हो, उन्हें क्रेडिटर्स कहते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कि जो अभी देने हैं, जैसे किसी मज़दूर को वेजेस देनी थी, ठीक है, 11 महीने की दे दी आपने और 1 महीने की अभी नहीं दी, पूरे साल की देनी है, तो ये भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक है, तो अब करंट लायबिलिटी में ये सारी चीज़ें आती है, तो ऑल ऑफ दी अबव आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेसिक फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बेसिक फंक्शंस मतलब मेन काम क्या है अकाउंटिंग के, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो पैसे से रिलेटेड, उसका काम क्या है? तो बेसिक फंक्शन ये है, रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, कि जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है। इंटरप्रेट फाइनेंशियल डाटा, ये इसका कोई फंक्शन नहीं है। असिस्ट द मैनेजमेंट, ये भी नहीं है। समझिए ये कैसे नहीं है। तो पहला पॉइंट कैसे है, जब भी बात आएगी आपको फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो आपको याद रखना सबसे पहले अकाउंटिंग में रिकॉर्ड की जाती है ट्रांजैक्शंस। उससे पहले आइडेंटिफाई भी किया जाता है कि वो मनी में मेज़र कर सकते हैं या नहीं। जितनी भी मॉनेटरी टर्म है उनको आप इसमें रिकॉर्ड करते हो बिजनेस में। ठीक है, आप चाहे तो प्लेलिस्ट से मेरी वीडियो देख सकते हैं, मैंने कॉन्सेप्ट समझाया। रिकॉर्डिंग के बाद आप क्या करते हो? रिकॉर्डिंग के बाद आप जर्नल एंट्री करते हो। ठीक है, जर्नल के बाद लेज़र में पोस्टिंग करते हैं, जिसे आप समराइजिंग क्लासीफाइंग बोलते हो। उसके बाद आप लेज़र के बाद आप क्या बनाते हो? समरी बनाते हो, बैलेंस शीट, और फिर लास्ट में आप क्या करते हो? कम्युनिकेट कर देते हो। कम्युनिकेट करने के बाद क्या होता है? कम्युनिकेट करने से पहले आपकी रिपोर्ट एनालाइज किया जाता है, फाइनेंशियल इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसमें एनालाइज की जाती है कोई कमी तो नहीं रह गई है। या फिर जब आप कम्युनिकेट कर रहे होते हो तो वो जो मैनेजर हैं वो डिसीज़न लेने के लिए उनको असिस्ट करती है अकाउंटिंग। तो ये दोनों कार्य हैं, लेकिन ये दोनों आपके जो बेसिक फंक्शंस नहीं हैं, फंक्शंस के ऊपर बेस्ड नहीं है। ये जो बेसिक फंक्शंस वो आपके हैं रिकॉर्डिंग। ठीक है, इसलिए आपका पहला आंसर ठीक हो जाएगा। ये दोनों पॉइंट आपके कम्युनिकेशन के अंदर तो आ सकते हैं कम्युनिकेशन के बाद, लेकिन बेसिक पॉइंट्स में नहीं है ये। ठीक है, तो ये इसलिए पहला ही आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी? कौन सी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं है? नोट पूछा है, तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी पहले तो ये बात करें कि होती क्या है, जो 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए यूज़ होती है। ठीक है, मोर देन 1 ईयर्स। ठीक है, अब उसने पूछा कि कौन सी नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म नहीं है तो क्वेश्चन कह रहा सीधा सीधा कि शॉर्ट टर्म लायबिलिटी कौन सी है। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में प्रीवियस में मैंने बताया शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ कौन कौन सी हो सकती है? क्रेडिटर्स। ठीक है, अब टर्म लोन क्या है? टर्म लोन में ये नहीं बताया कि शॉर्ट टर्म है, तो हम इसे अज्यूम कर लेंगे कि ये लॉन्ग टर्म है। और डिबेंचर्स भी लॉन्ग टर्म ही होते हैं और कैपिटल भी लॉन्ग टर्म होती है। तो राइट आंसर आपका क्या है कि कौन सी आपकी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं है? इसमें राइट आंसर आ जाएगा क्रेडिटर, क्योंकि मैंने अभी बताया इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि क्रेडिटर शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट हैज़ अ क्रेडिट बैलेंस? किसका क्रेडिट बैलेंस आता है? कैरीज इनवर्ड। कैरीज इनवर्ड क्या है? जब भी आप कोई भी सामान लाते हो, ठीक है, तो उसमें आपको एक तरह से भाड़ा देना पड़ता है, वेजेस देनी पड़ती है मज़दूरों को। ठीक है, उस सामान को लाने के लिए, तो वेजेस जब आप दोगे तो एक्सपेंस है। और मॉडर्न अप्रोच आपकी क्या कहती है? जितने भी एक्सपेंस होते हैं उन सब का नेचर क्या होता है? डेबिट होता है। कहाँ से पता चलेगा? नॉमिनल अकाउंट ये कहता है आपका, ठीक है, नॉमिनल क्लासिकल अप्रोच ये कहती है, ट्रेडिशनल अप्रोच, कि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट, ऑल द इनकम एंड गेन क्रेडिट। ठीक है, तो जितने भी एक्सपेंस हैं वो आपके क्या हो जाएंगे? डेबिट। लेकिन यहाँ क्रेडिट बैलेंस पूछा है, तो पहला तो हो ही नहीं सकता। डिस्काउंट रिसीव, जब भी आपको डिस्काउंट रिसीव होता है तो वो इनकम होती है,
और नॉमिनल अकाउंट आपका ये कहता है कि जितनी भी इनकम होंगी ऑल इनकम एंड गेन आर क्रेडिट। तो यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कैरीज आउटवर्ड, जब आप माल को सेल करते हो ना तो भी आप ट्रांसपोर्ट का जो भी भाड़ा देते हो तो ये सब उसमें आ जाता है। कैरीज आउटवर्ड की मान लो कि मज़दूर है, ठीक है, गाड़ी में माल रख रहे हैं, तो गाड़ी तक जब आप मज़दूरों को जो मज़दूरी दे रहे हो ना माल रखने के लिए, उसे एक कैरीज आउटवर्ड बोल सकते हो। वेजेस देना भी एक तरह का आपका एक्सपेंस है और सभी एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होता है अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड, अगर आप डिस्काउंट अलाउड कर रहे हो तो आपके लिए एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस का भी जो बैलेंस होता है वो डेबिट होता है। क्वेश्चन आपसे क्रेडिट बैलेंस पूछ रहा है, इसीलिए डिस्काउंट रिसीव आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक मॉडर्न अप्रोच भी होती है। ठीक है, मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है? मॉडर्न अप्रोच आपसे कहती है कि क्लियर करके याद कर लेना। C फॉर कैपिटल, L फॉर लायबिलिटी, E फॉर एक्सपेंसेस, A फॉर एसेट्स, R फॉर रेवेन्यू। तो आपको क्या याद करना है कि E और A वोवल वर्ड्स दिख रहे हैं, ये E और A वोवल वर्ड्स हैं। इन दोनों के जो भी आपके एसेट्स हैं और एक्सपेंसेस हैं उनका डेबिट बैलेंस होता है। बाकी R फॉर रेवेन्यू हो, L फॉर लायबिलिटी और C फॉर कैपिटल, इन सब के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। ये आपकी मॉडर्न अप्रोच है। अगर मॉडर्न अप्रोच आपको याद नहीं है तो आप क्लासिकल अप्रोच, क्लासिकल को आप ज़्यादातर बुकों में ट्रेडिशनल ही देखते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच। तो ट्रेडिशनल अप्रोच आपकी क्या कहती है? आपने पढ़े होंगे अकाउंटिंग के 3 गोल्डन रूल। कौन सा? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो यहाँ पे जो भी खर्चे और इनकम की बात थी, नॉमिनल अकाउंट की बात हम कर रहे थे। पर्सनल अकाउंट आपको पता होगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल भी आप जानते होंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। क्वेश्चन देखिए, कैश गुड्स एसेट्स इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस फॉर अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड। देखिए, प्रोप्राइटर कौन होता है? मालिक। कौन मालिक? कंपनी का ओनर। ठीक है, बिजनेस में वो पैसा कमाने के लिए लगाता है। पहले तो कैश लगाएगा वो, गुड्स मतलब कोई भी सामान, रॉ मटेरियल या स्टॉक। ठीक है, कच्चा माल हो सकता है, कोई भी स्टॉक। मान लो आप पेन बेचना चाहते हो तो पेन आपका यहाँ पे गुड्स हो गए। ठीक है, एसेट्स कि अब जो आप बिज़नेस कर रहे हो उसमें कुछ और भी, जैसे कि आपने पेनों को रखने के लिए फर्नीचर अलमीरा ले ली, अपने बैठने के लिए चेयर ले ली, तो ये सब जो आपको बिज़नेस में पैसा कमा के देंगे असेट्स हैं। ठीक है, जिन्हें आप बेच रहे हो डेली तो वो गुड्स में आ जाती हैं। जैसे पेन आप बेच रहे हो तो वो गुड्स में आ जाएगा। कैश आप लगाते, तो इन सब चीज़ों को आप लगाते ताकि बिज़नेस आपकी अर्निंग करे, आओगे या फिर सामान रखो या एसेट्स। ठीक है, तो एंट्री आपकी क्या होती है? एंट्री आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी 11th क्लास में, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कि बिज़नेस में पैसा लगाया। ठीक है, कैश व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग, और लायबिलिटी जितनी भी है आपकी कैपिटल। ठीक है, लायबिलिटी क्यों? क्योंकि जो ओनर है वो अलग माना जाता है और बिज़नेस अलग माना जाता है। जो भी ओनर बिज़नेस में कुछ भी लगाता है तो वो लायबिलिटी में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो अब ये पूछ रहा है कि चाहे गुड्स लगाए, चाहे कैश लगाए, चाहे एसेट्स लगाए, तो ये किस में शामिल होगा? प्रॉफिट में? नहीं। कैपिटल? हाँ, ये कैपिटल में माना जाएगा। फिक्स एसेट्स ये नहीं शामिल होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब भी आप कोई इन्वेस्ट कर रहे हो प्रोप्राइटर बिजनेस में, तो वो सारे इन्वेस्टमेंट्स चाहे उसमें एसेट्स ही शामिल क्यों ना हो, लायबिलिटी ही मानी जाएगी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या रिकॉर्ड नहीं कर सकते? सेल ऑफ गुड्स बिल्कुल करोगे, माल बेच रहे हो, बेचने की एंट्री तो होती है। पेमेंट ऑफ सैलरी एक खर्चा है, ये भी करोगे। परचेज ऑफ गुड्स, गुड्स खरीद के ला रहे, ये भी करोगे। लेकिन क्वालिटी ऑफ स्टाफ, क्वालिटी जिस चीज़ को आप मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, कितनी क्वालिटी, ठीक है, इस क्वालिटी से हमका कोई मतलब नहीं है, तो इसको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मैंने पहले ही बताया कि जो अकाउंटिंग का फंक्शन है, जो रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस की जाती है जो फाइनेंशियल पैसे से रिलेटेड हो। फाइनेंशियल मतलब एक तो बिजनेस से रिलेटेड हो, मनी के रूप में, मनी में मेजर कर सके। तो ये
पेमेंट सैलरी की करोगे तो कितनी पेमेंट जाएगी ये आपको पता चल जाएगा, कितने का माल बेचा या कितने का माल खरीदा, इन सब में पैसों की कैलकुलेशन होगी। लेकिन कितनी क्वालिटी आपके स्टाफ की ये मनी में मेज़र नहीं हो सकता, और मनी में मेजरमेंट ना होने की वजह से आप इसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। राइट आंसर सी हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर्स, कि इनमें से कौन सी फाइनेंशियल कैरेक्टर नहीं है। फाइनेंशियल मतलब वही फिर से कि जिसे आप मनी में कन्वर्ट ना कर सको। तो परचेज ऑफ असेट्स ऑन क्रेडिट, उधार लाओ या नगद लाओ, मशीन जो एसेट्स लाए हो खरीद के उसकी कीमत तो होगी। परचेज ऑफ असेट्स फॉर कैश, ठीक है, अगर आप कैश में भी खरीद के लाए तो कुछ ना कुछ पेमेंट तो करके ही आए होंगे, तो मनी में उसे कन्वर्ट कर सकते हो। विड्रॉइंग ऑफ मनी, विड्रॉइंग का मतलब होता है पैसा निकालना। प्रोपराइटर यानी मालिक ने बिजनेस से पैसा निकाला, ओनर ने पैसा निकाला, कितना पैसा निकाला, 10 लाख 5 लाख, ये सब भी मनी में मेजर हो सकता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसे आप मनी में मेजर नहीं कर सकते, तो स्ट्राइक बाय एम्प्लॉय, आपके अगर एम्प्लॉय हड़ताल करते हैं, ठीक है, तो इसको आप मनी में मेजर नहीं कर सकते, तो यही आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। गुडविल अकाउंट इज अ, गुडविल क्या है, तो गुडविल एक एसेट्स है। कौन सी एसेट्स है? इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मतलब जो दिखाई ना दे, ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अंदर गुडविल आती है। अब ये गुडविल होती क्या है, जब भी बिजनेस कोई ग्रो करता है उसकी इमेज बन जाती है, ठीक है। तो जैसे कि एक ब्रांड है, ब्रांड को सभी जानते हैं, जैसे मैगी का नाम लो तो कोई नूडल नहीं बोलता, मैगी बोलते हैं, ठीक है। कोलगेट हो गया, कोई टूथपेस्ट नहीं बोलता, कोलगेट बोलने लगते हैं। ब्रांड के बारे में लोग अवेयर हो जाते हैं तो ब्रांड बिकने लगता है। तो इस तरह से हम समझ जाते हैं कि बिजनेस की कोई गुडविल बन गई है। तो ये भी एक एसेट्स की तरह ही काम करता है, जिसकी जितनी ज़्यादा गुडविल होती है वो बिज़नेस उतना ही ज़्यादा अर्न करता है। क्या अर्न करता है? प्रॉफिट, ठीक है। तो कोई भी वो चीज़ जो हमें अर्न करके दे, प्रॉफिट कमा के दे, वो एसेट्स होती है। तो गुडविल एक एसेट्स है, इंटेंजिबल, और सारी एसेट्स किस में आती है? रियल अकाउंट में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। रियल अकाउंट का फॉर्मूला भी याद रखना, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट।